जय श्री नारायण भगतजनों। भगतजनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य का जो शरीर है, यह इस शरीर में दो प्रकार का विभाजन किया हुआ है, जिसमें पहला यह है कि मनुष्य को जब उसके पिछले कर्मों का भोग मिलता है या उसका कर्म फल उसको मिलता है, तो उसमें उस भोग के अनुसार जो उस मनुष्य रूपी जन्म में उसने जो कर्म किए थे, उन कर्मों में जितने उसने अच्छे या बुरे कर्म किए थे, वह सभी कर्मों को मिला करके उसकी एक योनियां तय होती है। उन योनियों में वह मनुष्य कीट, पतंग, मक्खी, पशु, पक्षी, जीव, जिनावर, उसे इस प्रकार की जो योनियां प्राप्त होती है, वह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। जो उसने उस पिछले जन्म में जो उसने अच्छे या बुरे कर्म किए थे, उन कर्मों के अनुसार उसे वह योनियां प्राप्त होती है। और उन योनियों में वह नए कर्म नहीं कर सकता कि हमें ऐसा करना है या इस कार्य को ऐसे करेंगे या इस कार्य को हम ऐसा करते हैं। जो भगवान ने उसके कर्म फल के अनुसार उसे जो करने का जो कार्य दिया है, बस वह उसी तक सीमित है, उससे वह ज़्यादा नहीं कर सकता। वह नए कर्म करने के योग्य नहीं है। जो भगवान ने जो उसे योनि दी है, उस योनि के अनुसार उसका जो भोग फल है, वह सिर्फ भोग फल ही उसका भोगता है। जब मनुष्य योनि में आता है, उन योनियों को छोड़कर जब वह मनुष्य योनि में आता है, तो जो उसके जो कर्म फल है, उसी के अनुसार उसे सुख दुख, अनुकूल या प्रतिकूल, उसे स्थितियां प्राप्त होती रहती हैं। अगर उसने पिछले जन्म के अनुसार अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, तो उसे उस मनुष्य रूपी जन्म में उसको अनुकूल प्रतिकूल उसकी जो स्थिति है वह आती जाती रहती है। और अब यहाँ एक बात और जुड़ जाती है, दूसरी बात, कि जब वह मनुष्य जो अपने पिछले जन्मों में उसने जो बुरे कर्म किए हों, उन जन्मों का प्रारब्ध के अनुसार भगवान उसे पशु पक्षी जीव कीट पतंग जो योनियां उसे देता है, उन योनियों में वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। जितना उससे भगवान ने ज्ञान दिया है या जितना उसे कहा है, वह उतना ही कर सकता है। परंतु अब मनुष्य जो योनि आ जाती है, इस योनि में मनुष्य के पिछले जन्मों के अनुसार उसका कर्म फल, उसका जो प्रतिकूल और अनप्रतिकूल जो कर्म फल है, जो सुख दुख है, उसे कर्मों के अनुसार मिलता है।
परंतु जो यहाँ समझने की बात है वह यह है कि वह मनुष्य रूपी जन्म में वह नए कर्म करने का हकदार है। उसे जो शासन जो दिया गया है, वह राज्य जो शासन है या संत शास्त्र जो इनकी बातें हैं, जो वह इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म पा करके नए कर्म करने वह कर सकता है। और जो कीट पतंग या पशु पक्षी की योनि में जो जाता है वह नए कर्म नहीं कर सकता। जो कर्म करने का अधिकार है वह मनुष्य रूपी जन्म में ही मनुष्य के पास होते हैं। कहने का अर्थात भावार्थ ये है कि मनुष्य के पास जो शरीर है, जो उसमें दो विभाजन कर दिए गए हैं, एक प्रतिकूल एक अनप्रतिकूल, जिसमें दो विभाजनों में कहने का अर्थात ये हुआ, जो उसके पास सुख दुख आते हैं, एक विभाजन में उसके पास सुख दुख आते हैं, वह उसके पिछले जन्मों के अनुसार उस जीवन में मनुष्य रूपी जन्म में अपने कर्म फल को वह भोगता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है कि जो दूसरी चीज़ है वह हम मनाते हैं कि वह अब नए कर्म करने की योग्य है। मनुष्य रूपी जन्म पा करके वह इस मनुष्य रूपी जन्म में नए कर्म कर सकता है। और अब जो वह नए कर्म करता है उसके अनुसार उसके भविष्य में आगे उसे क्या बनना है, यही कर्म उसके इस जन्म में तय करते हैं कि उसे आगे चल करके अगली योनि में उसे क्या कर्म मिलेंगे, या उस कर्म के अनुसार उसको मनुष्य रूपी जन्म मिलेगा या पशु रूपी जन्म मिलेगा, या वह भगवान के श्री चरणों में भक्ति लीन होकर के अपने आप को भवसागर पार उतार देगा। अब यह जो कर्म है मनुष्य के ऊपर है कि वह कैसे कर्म करता है। जो भोग योनियां है, जैसे भोग योनियों में अपने पिछले जन्मों के अनुसार उसे कर्म का फल दिया जाता है और उससे अधिक वह नहीं कर सकता। जो उसे पशु बनाया गया है या पक्षी बनाया गया है या कीट बनाया गया है या मकोड़ा बनाया गया है या चींटी बनाई गई है, वह ऐसे जन्मों में वह सिर्फ जो उसने पिछले जन्मों में जो पाप किए थे, जो या पुण्य किए थे, उन्हीं के अनुसार उसे उस योनि में जो जन्म मिलता है उसमें बस उसे उतना ही करना होता है जितना भगवान ने उसके प्रति सीमित रखा है। उससे आगे वह न तो नया कर सकता और न आगे आने वाले भविष्य के लिए कुछ वह अच्छा कर सकता। जो उसने पिछले जन्म में किया था उस जन्म में वह भोग रहा है, और मनुष्य रूपी जन्म में आकर के उसके जो पाप और पुण्य हैं जो उसने पिछले जन्म में किए थे, उसकी जो अनुकूल और प्रतिकूल जो प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया उसके पिछले जन्मों के अनुसार आती है। और आगे चल कर के जब वह मनुष्य रूपी जन्म में नए कर्म करता है, शुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करता है, उसके अनुसार उसका भविष्य आगे चल कर के तय होता है कि आगे इसे कैसी योनि प्राप्त होगी, या वह भगवान का भक्त बन करके अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करता है, या आगे उसे मनुष्य रूपी जन्म लेने हैं, या वह नए कर्म जो कर रहा है उसमें वह पाप रूपी कर्म कर रहा है तो उसे आगे पशु पक्षी या जीव जिनावर जो ये योनियाँ हैं उसे भोगनी है, जो नरक की योनियाँ कहलाती है, या उसे फिर से मनुष्य योनि में आकर के अपने आप को इसी जन्म मरण के चक्कर में ही रखना है। यह उस मनुष्य के ऊपर ही
अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव रहता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ऐसी ही कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।